हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ये साझा करती हूँ कि श्री राम जी ने खुद कहा, जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो मेरी ही पूजा करेगा। जीवन जीने का तरीका सीखें हनुमान जी से, उनसे सीख लें। अपने जीवन में शांति सफलता कैसे लानी है, बहुत आसान तरीके से बताती हूँ आपको, लेकिन पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर मन में संकल्प ठान लो ये करना है तो वो ही करें। मन, कर्म, वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम भगवान जी से सीख ले सकते हैं, तभी हमको शांति सफलता सब मिलेगी और तभी संभव है। भगवान चाहे तो सब संभव हो सकता है, लेकिन आप प्रण करो, विश्वास करो और ठान लो श्री राम जी की बात अपनी। संजीवनी बूटी को लाना, सीता जी की खोज करना, उनको खुद पर विश्वास था वो कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था जीवनी बूटी कौन सी है, तो वो पूरा पहाड़ ही ले आए। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जलने वाले आपके तलवे चाटेंगे। ऐसे रिश्ते, ऐसे दोस्त किस काम के, जिनको पता चल जाए कि हम सक्सेस होने वाले हैं या हो गए हैं तो जलने लगे, कटने लगे, मरने लगे। जीत का मज़ा तो तभी है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। बस कम बोलने की कला सीख लें अपने हनुमान जी से। अपने हनुमान जी से अपने सीक्रेट छुपाना सीख लें। जो चाहेंगे फिर वही मिलेगा। जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने गए, आपके पास चाहे जितना टैलेंट हो, लेकिन आप उसको सीक्रेट रखें। आखिरी समय तक प्रयास करते रहें, समस्याओं का सामना करते रहें। विश्वास से ही पत्थर तैर कर ऊपर आ गए। माता सीता की खोज की, हार मानने से पहले उन्होंने फिर से खोज की। कितनी बार सीता माता को ढूंढा, कितनी बार ढूंढा, वो नहीं मिली और वो हर बार प्रयास करते और यही कहते अब की बार मिल जाएंगी, अब की बार मिल जाएंगी। और उन्होंने माता सीता को खोज निकाला। आखिर में अशोक वाटिका में माता सीता मिल ही गई उनको। उन्होंने माता सीता से कहा, मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ अपने कंधे पे बैठा के, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है। मैं बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकता, इसलिए आप इंतज़ार करें। कोई प्रयास आखिरी नहीं होता, उम्मीद आखिरी नहीं होती। लास्ट समय तक उम्मीद रखो, हार मानने से पहले फिर से शुरुआत करो। अगर भगवान जी चाहते तो बोल देते राम जी से जाके, मुझे सीता माता का पता नहीं मिला, लेकिन वो खोजते रहे ना और वो सफल भी हुए। डिसिप्लिन। लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा, तो वो वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन उनको मालूम नहीं था। फिर उनके अंदर लगन थी, उन्होंने पूरा पहाड़ ही ले आए, जो कि मैंने पहले बताया, लेकिन हार नहीं माने। हनुमान जी से सीख मिलती है कि आज्ञा में रहकर ही काम करें, बिना आज्ञा, बिना अनुमति के। फिर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, सोचा भी नहीं। डिसिप्लिन हनुमान जी से सीखें, कैसे वो आज्ञा में रहे। उनका सामना सुरसा राक्षसी से भी हुआ तो उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने अपना शरीर इतना छोटा कर दिया, माता सीता के सामने छोटा रूप लेकर गए। चाहते तो वो
विशाल रूप में जाते, लेकिन उन्होंने अपने बल का प्रयोग नहीं किया। अगर वो चाहते तो विशाल रूप में जाते, उन्होंने अपने बल का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। जब वो लंका में रावण के सामने गए, उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया। अपने को स्पेशल बनाओ, भगवान जी बोलते हैं स्पेशल बनाओ। हनुमान जी राम जी के स्पेशल भक्त थे, बाकी सब सेना थी। अपने आप को स्पेशल बनाओ, भगवान जी के चरणों में शीश झुकाओ और उनका पावर अपने अंदर लाओ कि मैं भी कर सकता हूँ। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, समर्पण का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, झुकने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। बुद्धिमानी के साथ शांत रहना सीखो। इमोशन में आपका कभी भी कोई फायदा नहीं है। इमोशन में आपके लोग फायदा उठा सकते हैं, इसलिए बहुत आराम से, धीरज से, धैर्य से काम लें। माता सीता के सामने बेटे बनकर गए, माता सीता के सामने बेटे बनकर गए। लंका जलाने वो कितना विशाल रूप धारण कर लिया। जितना जरूरी हो उतना ही ज्ञान का प्रदर्शन करना, जहाँ ज्ञान जरूरी है वहीं ज्ञान दिखाना, बाकी अपने सूक्ष्म शरीर पे वापस आ जाना। परिणाम को ध्यान में रखते हुए काम करो। ये काम करने से हमारे साथ क्या होगा, रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा या हमें कुछ और मिलेगा। फोकट का दिखावा ना करो। कहीं भी हो, कुछ लोग ना बहुत दिखावा करते हैं, हर जगह दिखावा करते हैं। कार्य को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए सांस भी ना लेना। ज्ञान, बुद्धि, बल, विद्या के साथ उनकी वीरता को देखकर विनम्रता भी चाहिए। आप हनुमान जी से ये सारे गुण सीख सकते हैं। उठाइए रामायण, फिर से दोहराइए, आपको एक एक शब्द जरूर मिलेंगे। उन्होंने श्री राम जी के सामने ये नहीं कहा कि लंका जलाकर आया हूँ, सीता माता बड़ी मुश्किल से मिली, बड़ा परेशानी से मिली, पता नहीं कैसे मिल गई, मैं तो ढूंढ ही नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा आपके आशीर्वाद से सब संभव हो गया। देखिए बोलने की कला, उन्होंने अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने वहां पर आशीर्वाद का नाम लिया। लोग बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं और कुछ हम खुद बिगाड़ लेते हैं क्रोध में। हनुमान जी बिना प्लान के कोई काम नहीं करते थे। एक बार सीता माता जी ने सोचा, जो एक राम का सेवक इतना बड़ा काम कर सकता है, पूरी लंका जला सकता है, मेरा पता लगा सकता है, तो राम जी की सेना क्या नहीं कर सकती है। अब तो मुझे राम जी के पास जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। राम जी जरूर हमको अपने साथ ले जाएंगे। उनके अंदर दूसरी नई शक्ति का संचार हुआ। केवल हनुमान जी को देखकर उन निडर बनो, साहसी बनो। अगर हनुमान जी डर जाते तो माता सीता जी का पता ना लगा पाते। लीडर पूरी तैयारी के साथ रहता है। पूरी वानर सेना में हनुमान जी लीडर थे, लेकिन कभी ईगो नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया। बड़ी ईमानदारी से सारे फर्ज उन्होंने निभाए। राम जी के आशीर्वाद से सारे भक्ति के कार्य पूर्ण किए। लोग नाम कमा के जाते हैं, जन्म से किसी को नाम नहीं मिलता। जन्म से नाम लेने वाला नाम मिलता है, लेकिन कर्म वाला नाम हम यहाँ पर खुद कमाते हैं। बिना चीटिंग के आगे बढ़ो,
आप इस लायक हो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि किसी भी सफ़र में चीटिंग ना करो। आज चीटिंग करके आगे बढ़ गए, उसके बाद आपको रास्ता बंद मिलेगा। जब आगे दीवार खड़ी होगी तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। जब तक मंजिल मिले ना, मैं नहीं रुकूंगा, अपने अंदर ये विचार रखो। मिनाल पर्वत पे आराम करने के लिए पर्वत ने कहा, आप यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लो। उन्होंने कहा, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने पर्वत को छू लिया, आपका कहा मान लिया, और अब प्लीज़ मुझे जाने की आज्ञा दें। अपने लक्ष्य पर चल दिए। अपने चेहरे पर कभी टेंशन नहीं दिखाया, चेहरा चिंता मुक्त ही रखा। इसलिए आप सभी लोग पेशेंस रखें। अगर आपने काम अच्छा किया तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। सीता जी ने उन पर विश्वास किया। उन्होंने सोचा, रावण ने कोई योजना बनाकर दूत भेजा है मेरे पास। हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया, साथ में अंगूठी भी दिखाई, सम्मान भी रखा। उन्होंने माता सीता का सम्मान भी रखा। अगर वो चाहते तो वहाँ से चले जाते, लेकिन उन्होंने मान रखा, किसी का नुकसान किए बिना आगे बढ़ो। जी के रामायण अधूरी है और बिना हनुमान जी के राम जी अधूरे हैं। हनुमान जी हैं तो सब संभव है, और राम जी है तो कुछ भी असंभव नहीं। आप खुद पर विश्वास रखें, हनुमान जी के जीवन पर ध्यान दें, पूरी रामायण को दिमाग में लाएं, तो आप बार बार प्रयास करेंगे। हनुमान जी ने हर जगह प्रयास किया, सीता जी को ढूंढने में, लंका में आग लगाने में, सेतु बांधने में, राक्षसी में, पर्वत में। उन्होंने हार नहीं मानी। चीते जैसी बुद्धि रखो, खुद को शांत रखो, शांत रहकर आगे के कार्य को पूरा करें, शांत रहकर आगे के कार्य का विचार करें। हर रिश्ते में समर्पण भाव बहुत जरूरी है। दुविधा हो तो निर्णय लेने से पहले अपने को कंट्रोल करो और हनुमान जी का ध्यान करो। केवल ध्यान से ही आपके आधे काम हो जाएंगे, चमत्कार होगा। हनुमान जी के मिलने से राम जी के साथ चमत्कार हुआ, राम जी के साथ चमत्कार हुए। सीता माता को खोजा, सारे काम पूरे हुए, और फिर राम जी अपने महल पहुंच गए। तो ऐसे ही हम लोग पूरी ज़िंदगी घूमते रहते हैं टेंशन क्रोध में, और लास्ट में हाथ में कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ इस तरह से चले जाते हैं। इसलिए विचार कर काम करें जिससे नुकसान भी ना हो। और मैं नीता संत आप सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो एक कमेंट तो बनता है। तब तक के लिए हरिओम, जय श्री राम। हिंदू धर्म में जन्म लिया भक्त मैं श्री राम का, बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। जन्मदिन आ रहा है मेरे पवन पुत्र हनुमान का।